Record. Recording in progress.
Good morning, students. So let us start today's class. Today we will be dealing with the vocab, and I hope my voice is audible to you. Please type in the chat box and tell me. Right. Okay, fine. So I hope all of you have the sheets with you. All of you have the sheets with you. Not the one I have shared. I mean the same thing I have shared on the screen. But आपके पास आपके मोबाइल या लैपटॉप में भी वो शीट है क्या? जल्दी से कंफर्म करें. भिलाई के जो स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हुए हैं वो देखेंगे मैंने उनको टेलीग्राम ग्रुप में पिन किया है ये शीट को. ठीक है. राइट. सो लेट अस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सॉल्व दिस पोएम. ठीक है. आपको 5 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं. लेट अस सॉल्व दिस पोएम एंड वी विल डिस्कस. दिस इज अ टेस्ट ड्राइव. टेस्ट आपके लिए टेस्ट करने का है, बट लेट अस बिगिन विद दिस. ठीक है. एंड आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टाइम. आई थिंक 2 मिनट्स में ही हो जाएगा, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है. एंड देन वी विल डिस्कस एंड देन वी विल टेक इट फॉरवर्ड. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. आयुषी जैन, ये शीट मैंने सबको दे दी है. मैं स्क्रॉल डाउन आपके हिसाब से नहीं करूंगा. प्लीज आस्क दी सेंटर, वो आपको शीट दे देंगे. ऑल राइट गाइस, डन.
काइंडली कंफर्म। Okay, right. Now, see, when we read the poems कभी कभी कैट में पोयम भी आते हैं, जैट में तो आता ही है, कैट में एक दो बार ही आया है। पोयम जब आते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो लेट मी टेल यू योर मेंटल स्टेट एट दिस point in time is that you have not understood maybe 80% of the poem। 80% हमें समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, राइट। बट दैट इज द केस विथ ऑलमोस्ट एवरीवन। मतलब हो सकता है मेरे को 70% समझ में नहीं आया हो, आपको 80% समझ में नहीं आया हो, बट ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता जिसको 100% चीजें पोयम में समझ में आ जाए। दैट डजंट इवन हैपन इन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। फॉरगेट अबाउट द पोयम। सो इफ यू आर वरीड अबाउट कि यार ये हमको पहली दिन ही क्या पढ़ा दे रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट, उसकी चिंता आप मत करो। पोयम में क्या चीजें जरूरी होती है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं मैं बता रहा हूं। पोयम में जो सबसे कॉमन क्वेश्चन होगा वो ये होगा, ठीक है, कोई एक दो वर्ड्स की मीनिंग पूछेंगे, ये एक कॉमन क्वेश्चन होता है। दूसरा पूछता है पोयम का मेन जो एसेंस है वो क्या है, क्यों लिखा है, ये कॉमन क्वेश्चन है। तीसरा, पोयम में एक ना एक क्वेश्चन उसकी रीडिंग राइटिंग टेक्निक के ऊपर रहेगा। राइटिंग टेक्निक यानी बहुत तरीके की होती है, मतलब एलिट्रेशन है क्या, पर्सोनिफिकेशन जैसे एक क्वेश्चन है इसमें भी, वो हमें आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम कुछ वैसे भी नहीं कर सकते, ठीक है। ऑथर के मूड या टोन के बारे में पूछेगा। दीज आर दी कॉमन क्वेश्चंस जो पोयम में से पूछे जाते हैं। अच्छा, हम इन सब का आंसर कर सकते हैं। देखो, वर्ड की मीनिंग अगर आती है तब तो वैसे पोयम पढ़ने की जरूरत नहीं थी, वैसे ही मार्क कर सकते हो। नहीं आती है तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, कॉन्टेक्स्ट में जरूर गेस कर सकते हैं, जो आज मैं सिखाऊंगा। एसेंस ऑफ द पोयम वो हम सबको ब्रॉडली समझ में आ जाता है, कैन बी सॉल्व। टेक्निक यानी कौन सी राइटिंग टेक्निक यूज की है, ये थोड़ा सा लिटरेचर का बोलना चाहिए। लिटरेरी डिवाइसेस होती है, लिटरेरी डिवाइसेस होती है जिनके बारे में हमें पता है तब तो हम मार्क कर सकते हैं, नहीं पता है तो सिर्फ तुक्का लगा सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, मूड और टोन, ये सब हमें ना जो 20% ऑफ द पोयम समझ में आई है उससे ही सॉल्व हो जाता है। तो वी शुड नॉट बी वरीड। व्हाट हैपेंस इज मोस्ट ऑफ अस आर वरीड अबाउट कि मेरे को यार ये लाइन समझ में नहीं आई, थ्रू द बामी एयर ऑफ नाइट हाउ दे रिंग आउट देयर डिलाइट फ्रॉम द मॉल्टन गोल्डन नोट्स। चिक पढ़ के ही बोरिंग लग रहा है, ओहो क्या बोल रहा है ये, ठीक है, आई डोंट लाइक इट। I'm sure 90% of the people don't like it because they don't understand. We don't understand. But what we have understood should be sufficient to answer the question. That is what I am saying. So let me, please you all tell me, आपको क्या समझ में आया। देखो, क्या समझ में आया मैं बस आप इतनी चीजें आंसर करो, ठीक है। किस चीज के बारे में है, अबाउट द टॉपिक, किस टॉपिक के बारे में है, ऑथर उसको लेकर के खुशी है, दुखी है, नाराज है, रोमांटिक फील कर रहा है, क्या लग रहा है उसको, हाउ इज ऑथर फीलिंग अबाउट इट, उसको खुशी है, दुखी है, दुख है, क्या है, इतना आप आंसर करने की कोशिश करो। तो पहले वेदर ही इज, किस चीज के बारे में है ये पोयम, वो तो टॉपिक ही दे दिया है, आपका काम आसान कर दिया है। द बेल्स, राइट, द बेल्स, ये बेल्स के बारे में पोयम, ठीक। अच्छा, बेल्स के बारे में पोयम है तो ऑथर इस बेल्स की आवाज को लेकर के क्या बोल रहा है, वो खुशी है कि दुखी है कि नाराज हो रहा है कि क्यों इतना शोर करते, क्या क्या बोल रहा है, कम ऑन आंसर दैट। ही इज हैप्पी, ओके, ब्रिलियंट। नाउ ही इज हैप्पी या ही इज फीलिंग गुड अबाउट इट, ये हमें सबको समझ में आ गई, यस और नो। अच्छी अच्छी बातें कुछ कर रहा है, वो एग्जैक्टली पूछोगे क्या अच्छी बात कर रहे हैं तो एक लाइन का भी मीनिंग हम नहीं बता पाएंगे। अच्छी बात क्या कर रहा है उसका मीनिंग हम नहीं बता पाएंगे, बट हम ये बोल देंगे यार कुछ तो अच्छा अच्छा बोल रहा है, बस उतना काफी है बेटा, उतना काफी है आपको पोयम का आंसर निकालने के लिए। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दैट, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दैट कि चीजें दिखने में मुश्किल होती है, लेकिन अगर हम दो तीन चीजें, और ये पैसेजेस में भी अप्लाई होता है, अगर हम ऑथर क्या बोलना चाह रहा है वो समझ जाएं ब्रॉडली, तो हम काफी सारे आंसर्स एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। चलो अपन देखते हैं इसको, ठीक है।
दिस इज फर्स्ट क्लास फॉर एवरीवन, सो डू नॉट वरी अबाउट कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है. दिस इज वेरी इजी. नाउ यू लुक एट सॉल्विंग द क्वेश्चन. आई विल टेल यू. नाउ ही इज फीलिंग गुड अबाउट द वेडिंग बेल्स. एक बार मैं पढ़ के बता अबाउट द बेल्स. ठीक है, देखता है, एक बार पढ़ के मैं देख लेता हूँ, कुछ समझ में आ जाता है तो. हियर द मेलो वेडिंग बेल्स, गोल्डन बेल्स. वेडिंग बेल्स को गोल्डन बेल्स बोल रहा है. गोल्ड यानी अच्छा ही बोल रहा है. व्हाट अ वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस देयर हार्मनी फोरटेल्स. इसका मीनिंग समझ में आ गया. कितनी कितनी खुशियों की आवाज आ रही है वैसा लग रहा है. व्हाट अ वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस देयर हार्मनी फोरटेल्स. फोरटेल करना मतलब क्या होता है? प्रेडिक्ट करना, आगे से बता दे आगे क्या होगा. थ्रू द बामी एयर ऑफ नाइट हाउ दे रिंग आउट देयर डिलाइट. फिर एक अच्छा वर्ड यूज कर लिया है. कितना डिलाइटफुल लग रही है उनकी आवाज, वैसा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है. फ्रॉम द मोल्टन गोल्डन नोट्स एंड ऑल इन ट्यून. गोल्डन नोट्स मतलब म्यूजिक की बात कर रहा है कुछ, और सारी म्यूजिक ट्यून में है. What a liquid ditty floats to the turtle dove that listens while she gloats. पता नहीं क्या बोल रहा है. On the moon, but अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है. फिर इसने ये फिर से अच्छा वर्ड यूज कर लिया है. ठीक है, तो ये अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है. बेल की आवाज सुन करके इसको कुछ अच्छा लग रहा है. सॉरी, how it swells, how it dwells on the future, how it tells. फिर से फ्यूचर के बारे में आ गया. On the rapture that impels to the swinging and ringing of the bells. बेल्स का स्विंगिंग और रिंगिंग के को लेकर के वो बड़ा खुश है. बस इतनी सी बात बोली है, बट बहुत गहरी गहरी लाइनें उसने यूज कर ली है, तो हम उस पे नहीं जाते. अब हम आते हैं, हमसे पूछ रहा है कि भैया रैप्चर का पोयम में क्या मीनिंग होगा. अब आपको पता नहीं है रैप्चर का मीनिंग, आपको रैप्चर का मीनिंग पता नहीं है, बट चलो पता पोयम में बेल्स को लेकर के वो पॉजिटिव है, इतना तो हम सब समझ गए, राइट. वो नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है. अब कैट जैसी एग्जाम में हमें क्या करना होता है, हमें जरूरी नहीं हर चीज का मीनिंग पता हो. अब वो पॉजिटिव है, हम ये देखते हैं कि रैप्चर उसने यूज कहाँ किया था. बेल्स के बारे में यहां पर बात करने के लिए यूज किया था. हाउ इट स्वेल्स, हाउ इट ड्वेल्स ऑन द फ्यूचर, हाउ इट टेल्स. बेल फ्यूचर कैसे बताती है. ऑफ द रैप्चर दैट इम्पेल्स टू द स्विंगिंग एंड रिंगिंग ऑफ द बेल्स. यानी बेल्स की स्विंगिंग और रिंगिंग से कुछ चीज निकल रही है, उसको रैप्चर बोल रहा है. अब बताओ यार, वो उसको लेकर के पॉजिटिव था, तो अच्छी बात, अच्छी मीनिंग होगी रैप्चर की कि बुरी मीनिंग होगी, इतना तो पहले बता सकते हो. वेदर इट विल बी बैड और गुड, पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव फीलिंग, वेरी गुड. तो बेटा पॉजिटिव फीलिंग है तो फ्रैक्चर हटा देते. फ्रैक्चर तो होगा नहीं, फ्रैक्चर का मीनिंग सबको पता है, ब्रोकन. डिसएंचेंटमेंट, डिसएंचेंटमेंट नहीं होगा. डिसएंचेंटमेंट का मीनिंग क्या होता है. डिसएंचेंटमेंट का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड. डिसअपॉइंटेड. सॉरी, मेरी राइटिंग आज थोड़ी सी खराब बनेगी बिकॉज मेरे हाथ में थोड़ी चोट लगी हुई है, सो आई एम नॉट एबल टू राइट प्रॉपरली, बट प्लीज लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग. डिसअपॉइंटेड, ठीक है. डिसएंचेंटमेंट का मीनिंग. अच्छा, आपको ये नहीं पता है, मैं आपको याद दिलाता हूं. कहां आपने सुना होगा, आपने वर्ड कॉमनली सुना होगा एन्चेंटेड या एन्चेंटमेंट. ये कॉमन वर्ड है ज्यादा. एन्चेंटेड बोलते, आई एम एन्चेंटेड बाय हर ब्यूटी. उसकी खूबसूरती के जादू में मैं फंस गया, mesmerize हो गया. That is enchantment. Disenchantment is opposite of that. Please remember. Dis लग गया है. Okay? ये नहीं हो सकता. Dedication और exaltation. Dedication का मतलब क्या होता है. अब आप बताओ, आवाज के साथ क्या डेडिकेशन जैसा वर्ड जुड़ रहा है क्या. उसकी आवाज बहुत ही डेडिकेटेड लग रही है, ऐसा कुछ जुड़ रहा है. लॉजिकली सोचो, नहीं जुड़ रहा है. Can't be the answer. Answer is exaltation. Exaltation means extreme happiness. I am feeling exalted. Extreme happiness. Happiness का एक लेवल ऊपर. Perfect fit. ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे. Right. The poet would most likely agree with. Poet इनमें से कौन सी चीज से सबसे ज्यादा अग्री करेगा. देखो एलिमिनेट करते जाना है ना. द शाइमिंग ऑफ बेल कंफर्म्स अ वेडिंग. क्या पोयम वेडिंग बस के बारे में कि घंटा. देखो कितना नैरो ऑप्शन है. ये क्या बोल रहा है, अगर कहीं पर भी बेल आपको सुनाई दे रही तो इसका मतलब समझ जाओ शादी हो रही है. बिल्कुल हम लोग ऐसा सेट करते हैं ऑप्शन, ऐसा लग रहा है.
द शाइनिंग ऑफ द बेल कंफर्म्स अ वेडिंग नाइट, द रिंगिंग ऑफ द बेल इज अ हीलिंग पावर, कहीं पर हीलिंग पावर की बात की हुई थी, बेल की आवाज सुन के बहुत खुश होता है बस, और कुछ नहीं बोला है, ये नहीं। वेडिंग बेल्स आर गोल्डन इन कलर, अरे बाप रे, बोल रहा है शादी में जो बेल बजती है उसका कलर गोल्डन है, वो गोल्डन नोट्स की बात किया था, ट्यून की बात किया था, कलर की बात नहीं किया था। द रिंगिंग ऑफ बेल इज डिलाइटफुल, बस यही बोल सकता हूं, बड़ा अच्छा लगता है उसको बेल की आवाज सुन के। अब वो किसकी बेल है, कलर क्या है, वो सब चीज नहीं दिया है, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट सब्सटीट्यूट पूछा है ना, कैन नॉट सब्सटीट्यूट द वर्ड यूफोनी इन द पोयम, पोयम में यूफोनी वर्ड को कौन सा वर्ड रिप्लेस नहीं कर सकता। सुनो देखो, यूफोनी को वो यूज किया था बेल्स के साथ, बेल की आवाज के लिए यूफोनी को यूज किया था, बेल्स को लेकर के तो वो खुश है, तो यूफोनी का मतलब कुछ पॉजिटिव ही होता होगा डेफिनेटली। तो यार इसमें कौन कौन से पॉजिटिव वर्ड है वो देख लो। म्यूजिकल अच्छा लग रहा है, मेलोडियस तो सबको पता है अच्छा लग रहा है। बच्चे दो, मेलीफ्लुअस और ग्रेटिंग, अगर एक का भी मीनिंग पता है तो आंसर मार्क कर ही लोगे। मेलीफ्लुअस एंड ग्रेटिंग, यूफोनी क्या हो सकता है, कांट सब्सटीट्यूट इज ग्रेटिंग, आंसर इज ग्रेटिंग, ग्रेटिंग। यूफोनी का मतलब क्या होता है, ध्यान देना बेटा। ओके, इसका मतलब पता है क्या, सिम्फनी, सिम्फनी, राइट। कभी भी देखो जो वर्ड PHONE है उसका मतलब होता है साउंड, साउंड, सिम्फनी, एक जैसे साउंड आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, सिम्फनी। फोन का मतलब होता है साउंड, यूफनी, यू, ईयू इज अ रूट वर्ड, ध्यान रखना, PHONE, फोन इज अ रूट वर्ड, आपको इसका मीनिंग अब आप रिलेट कर पा रहे हो, मीनिंग तो पता ही था, उस रूट वर्ड का मीनिंग साउंड से होता है, ठीक है। यूफोनी, ईयू का मतलब होता है गुड, वेन एवर यू सी वर्ड ईयू अंडरस्टैंड कि ईयू का मतलब होता है गुड। कुछ वर्ड्स और बता देता हूं ईयू रूट के, ईयू रूट का एक वर्ड है यूफोरिया, यूफोरिया या यूफोरिक, इसका मतलब होता है फीलिंग गुड, फीलिंग गुड। यूफोनी मतलब क्या है, गुड साउंड, यूफोरिया मतलब क्या है, फीलिंग गुड, गुड फीलिंग। यूफोरिया एक बैंड का भी नाम था, जब हम लोग कॉलेज में थे तो देयर वाज अ बैंड कॉल्ड यूफोरिया, क्वाइट पॉपुलर बैंड, पता नहीं वो क्यों हम मतलब अब आते नहीं है वो, ठीक है। तो quite a few popular songs they gave, तो यूफोरिया was a band, good feeling, EU। और कौन सा वर्ड है बताऊं, यूफेमिज्म, ध्यान रखना, मैं एक ही क्वेश्चन से हो सकता है 4-5 वर्ड आपको सिखा दूं। यूफेमिज्म बेटा तनुज, जरूरी नहीं है कि हर वर्ड का कोई हम यहाँ पर मीनिंग देखे, फोरिया का मीनिंग क्या है, फोरिया मीन्स फीलिंग, आप गेस कर सकते हो, ठीक है। यूफेमिज्म, यूफेमिज्म, यूफेमिज्म का मतलब क्या होता है, एनीवन, वेरी गुड वर्ड, एंड डे टू डे लाइफ में वी यूज दिस वर्ड यूफेमिज्म। नो वन गाइस, कम ऑन, चलो ठीक है मैं बता देता हूं। सेइंग बैड थिंग्स नहीं, सिमरन ध्यान देंगे, सेइंग बैड थिंग, हाँ आप सही आया तुम्हारा आंसर, यस। तो यूफेमिज्म हम डेली करते हैं, अपनी अपनी डेली हम 2 से 3 बार यूफेमिस्टिक होते होंगे। यूफेमिस्टिक होने का मतलब है मैं तुम्हें कोई खराब चीज बोलना चाह रहा हूं, बट उनको थोड़ा सा बेटर वर्ड्स में बोल देता हूं, खराब चीज बोलना चाह रहा हूं बट उनको थोड़ा बेटर वर्ड्स में बोल देता हूं, दैट इज यूफेमिज्म। जैसे कोई फ्रेंड आया, कोई कुछ खरीद के लाया, यार मेरा ये जैकेट कैसा है, ठीक है, ठीक है, मतलब जब आप ठीक है बोल रहे हो मतलब समझ में आ रहा है कि आपको खराब लग रहा है, बट दैट ठीक है इज मोस्ट ऑफन अ यूफेमिज्म। पेरेंट्स के साथ आप ऐसा करते हैं, पेरेंट्स आपके साथ ऐसा करते हैं, डे टू डे लाइफ में हम ये करते हैं, तो याद रखना यूफेमिज्म, ओके।
so substituting a better word जब आप एक not so good idea convey करना चाह रहे हो. Grating का मतलब होता है harsh. So that is the right answer here, grating. ठीक है. Which of the following technique has been predominantly used in the poem? Poem में क्या technique use हुई है? Rhyming. Words are rhyming. Personification का मतलब as a person किसी चीज को treat किया है. Human beings. As a human किसी चीज को treat किया है. That is rhyming. Allegory is a form of story. मतलब कोई कहानी बताया है पोयम के फॉर्म में तो हम बोलते हैं एलिगोरी. Alliteration is repetition of same words. That is allegory. ठीक है. What is the best meaning of the word mellow as used in the passage? Mellow का best words. मेलो का बेस्ट मेलो वर्ड का मीनिंग क्या है जो पैसेज में ये यूज हुआ है? मेलो को उसने कब यूज किया था? अगेन बेल्स की आवाज को बोला था मेलो. क्या आंसर है? मेलो. Right. So you all are right. In the context of the passage, this is the right answer. Melodious. ठीक है. Right. Placid मतलब क्या होता है बेटा? Placid मतलब होता है peaceful, calm, placid. ठीक है. बेटा एलिट्रेशन का मीनिंग रिपीटिशन ऑफ द लेटर्स है. सॉरी मैंने शायद वर्ड्स बोल दिया. किसी ने सही पॉइंट आउट मेरे से पूछा कि सर लेटर्स होता है कि वर्ड. मेरे मुंह से शायद वर्ड्स निकला था अगर तो वो लेटर है. सेम लेटर हर वर्ड में शुरू के 3-4 वर्ड में सेम लेटर ए ऐसा कुछ स्टार्ट हो रहा है. वर्ड्स स्टार्टिंग विद सेम लेटर. दैट इज एलिट्रेशन. थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी. तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट अब क्लास की क्वेश्चंस में. सिनोनिम्स हमें यूज देखना है. चलो बताओ फर्स्ट वाले का क्या सिनोनिम लग रहा है आपको? ये तो फटाफट हम करते जाएंगे. विच फाइंड अ वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. एबरेंट. बेटा ऑप्शन टाइप करो. जो लग रहा है टाइप करो. राइट. एबरेंट का मतलब होता है अ स्लाइट डिविएशन. इट्स अ डिविएशन. डिविएशन का मतलब जानते हो ना? डिविएट होना मतलब क्या होता है? अपनी राह से हट अलग हो जाना. डिविएशन. आंसर इज एबनॉर्मल. एबरेंट का सिनोनिम इज एबनॉर्मल. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास का टॉपर है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ टॉपर ऑफ अ क्लास इन द क्लास और वो एक टेस्ट में कम नंबर ले आता है. तो यू कैन से दैट योर परफॉर्मेंस इज जस्ट एन एब्रेशन. Your performance is just an aberration. For example, French Open is going on. Rafael Nadal usually French Open जीतते आ रहा है. कई सालों से जीतते आ रहा है. If he loses, we can say it is an aberration. If Virat Kohli fails in a match, zero बनाता है, we can say it is an aberration. So that is what we mean by aberration. Something that normally that doesn't happen. इसमें जो रूट वर्ड है मैं जिस पे आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा that is ERR. अर. अर मतलब क्या होता है? अर मतलब यही तो होता है डिविएट होना. डिविएट होना. तो ये आपके एरर में यूज होता है. एरर वर्ड यहां से बना हुआ है. ठीक है. इरेटा वर्ड यहां से बना है. इरेटा क्या होता है? एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ इरेटा? नो. बताता हूं. आप लोग स्कूल में एग्जाम दिए होंगे, कॉलेज में एग्जाम दिए होंगे. तो
आते थे ना क्वेश्चन करेक्ट कराने की, इस क्वेश्चन में ये एरर है, इसको ठीक कर लो, तो दैट इज कॉल्ड एज इरेटा. यस, कपल ऑफ स्टूडेंट्स हैज गिवन मी द राइट आंसर, पराग एंड युक्ता. एरर इन द डेटा या प्रिंटिंग एरर, आपको जैसे भी याद रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं. दैट इज कॉल्ड एज इरेटा, करेक्शन इन समथिंग. ठीक है, उसी से आया है एब्रेंट. ERR जहां भी देखोगे थोड़ा समझ जाना, डेविएशन से कुछ तो रिलेटेड है. डेलीरियस मतलब थोड़ा सा डेलीरियस हो जाना, यानी कि माइंड कंट्रोल लूज करना. ठीक है, डेलीरियस इज इंसेनिटी, पागलपन थोड़ा. ठीक है, डेलीरियस. bewildered is confused. bewildered by something means confused by something. bewildered. Okay. Right, चलो. Okay. Closest in meaning, ablution. No beta, not dedication. Ablution मतलब होता है क्लींजिंग. ठीक है, क्लींजिंग. एब्ल्यूशन मतलब होता है किसी चीज को वॉश करना. वॉश करना, जनरली ये वर्ड यूज होता है राजा या भगवान की मूर्ति की जब सफाई करते हैं तो बोलते हैं एब्ल्यूशन. ठीक है, तो इट इज अ वर्ड रिलेटेड टू प्योरिटी, क्लींजिंग ऑफ समथिंग. ठीक है, वर्ड रिलेटेड टू प्योरिटी और क्लीनिंग. ठीक है, दिस इज द राइट आंसर. पर्ज ऑल्सो कम्स क्लोज टू इट. पर्ज का मतलब होता है, बट पर्ज का थोड़ा नेगेटिव सेंस में मीनिंग होता है. पर्ज करना मतलब किसी को, किसी गंदी चीज को बाहर निकाल के फेंकना. ठीक है, मतलब आप वैसे देखोगे तो दोनों सेम लग रहा है, बट मैं जैसे बोल रहा हूँ एब्ल्यूशन इज यूज्ड इन अ पॉजिटिव सेंस. पर्ज तो जैसे बोलते हैं कि सोसाइटी से क्रिमिनल्स को पर्ज कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, वैसे. चलो, एक्लिविटी सिनोनिम ही देखना है हमें. यस. ओके, आंसर इज एलिवेशन. एक्लिविटी मीन्स एलिवेशन. ठीक है, राइट. देखो, जो जो ये वर्ड्स हैं इनका हम मीनिंग देखते हैं. एड्रिफ्ट. एड्रिफ्ट का मतलब होता है, फिर से जो हमने अभी एक वर्ड देखा था उसी से रिलेटेड है, डिविएशन. स्लाइट डिविएशन इन समथिंग इज एड्रिफ्ट. ठीक है, स्लाइट डिविएशन इन समथिंग, इसे बोला जाता है एड्रिफ्ट. ओके. और एक्लिविटी और प्लेन तो दो अलग, मतलब एकदम ही ऑपोजिट वर्ड्स हो गए, तो प्लेन नहीं है. एंटोनिम, एंटोनिम तो नहीं बोलना चाहिए, बट डायरेक्टली ऑपोजिट नहीं, बट नॉट रिलेटेड एट ऑल. ठीक है, तो adrift is something which is deviated from the path, doesn't have any purpose, that is adrift. right, so for example कैसे यूसेज होगा. एबरेंट जैसा यूसेज मत करना, दोनों का यूसेज अलग अलग है. यूसेज समझो, ये सबसे अच्छा वर्ड है इसलिए इसको बता रहा हूं. ये सबसे कॉमन यूज होगा और मीगर यूज होगा. आप एक्टिविटी बहुत ही कम देखोगे. ठीक है, ओके. अड्रिफ्ट का मतलब होगा, फॉर एग्जाम्पल आप बचपन में हर किसी ने वो कागज से नाव बनाई होगी और बारिश के दिनों में चलाया होगा. वो अपना फ्री फ्लोटिंग पाथ कहीं भी चला जाता था. दैट इज कॉल्ड एज अड्रिफ्ट मूवमेंट. इधर उधर विदाउट एनी पर्पस, दैट इज अड्रिफ्ट. फ्लोटिंग विद द वाटर, अड्रिफ्ट मूवमेंट. ठीक है, राइट. सो विदाउट एनी क्लियर पर्पस.
बेटा इट वोंट बी एंटोनिम। एलिवेशन का अगर ऑपोजिट मुझे देखना है तो एलिवेशन मतलब हाइट है, इसका ऑपोजिट प्लेन थोड़ी ना होगा। एलिवेशन का ऑपोजिट क्या होगा? ठीक है, जो जो चीज क्या बोलना चाहिए, व्हाट्स द वर्ड फॉर दैट, डाउनवर्ड स्लोपिंग, दैट शुड बी द आंसर। ओके ओके। मीगर मतलब क्या होता है? मीगर बहुत कॉमन वर्ड है। मीगर का मतलब क्या होता है? एनीवन? मीगर मतलब वेरी लेस अमाउंट, मीगर वेरी लेस। ठीक है, यस। हाइड्रोसिस, yeah. So hydrosis, no, hydrosis is sweating. Hydrosis is another word for sweating. ठीक है, not dehydration, it's sweating. Okay. Humdrum, what is meaning of humdrum? Anyone? Humdrum, humdrum means होता है, yes शिवांगी, very right, dull या boring, dull, dull है ना, dull, boring। ऐसा बोलोगे कि जैसे डे टू डेली लाइफ में जो चीज हो रही है उसके लिए बोलते हैं, यार आई एम फेड अप विद द डेली हमड्रम्स ऑफ द लाइफ। ये डेली जो रोज के रूटीन वाली चीजें होती है, जो बोरिंग चीजें लगती है, उसे हम बोलते हैं हमड्रम, हमड्रम ऑफ द लाइफ। ठीक है, नो एक्साइटमेंट, यस, ओके, ग्रेट। राइट, नेक्स्ट वर्ड इम्परवियस। आप लोगों ने पढ़ा होगा आई थिंक क्लास 8th 9th में, इम्परवियस। नो, नॉट इम्पैकेबल। यस, इम्परवियस लेयर्स। इम्परवियस का मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीज एक लेयर से दूसरे लेयर में जा नहीं सकती। सपोज दिस इज वन साइड, ठीक है, एंड हियर इज वाटर। इस तरफ अगर पूरा पानी है और ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, तो वाटर इज नॉट एबल टू क्रॉस दिस लेयर, तो दिस लेयर विल बी कॉल्ड एज इम्परवियस। इम्परवियस, इम्परवियस का मतलब होता है which doesn't allow passage of anything, which doesn't accept anything. Answer will be unreceptive, that does, which doesn't receive anything, impervious. Okay, now what is meaning of impeccable? Very good word, impeccable, positive word है बहुत। impervious नेगेटिव वर्ड है। जब हम किसी आइडिया के लिए रिसेप्टिव नहीं होते, उसके लिए बोल रहे हैं कि आई एम impervious to it, मुझे ये आइडिया कभी पसंद ही नहीं आया, आई विल नॉट रिसीव इट। Impeccable is a very good word which means flawless. Impervious, sorry, impeccable means flawless, flawless. ठीक है, right? Right. अब मैं ना इन ये एक रूट वर्ड का मीनिंग आपको बताता हूँ। ये बहुत जगह यूज होता है बेटा, ठीक है। यहाँ पे इसमें हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। PER, पर, इस रूट के 3 मीनिंग होते हैं, हो सकते हैं, ठीक है।
पर का 3 मीनिंग हो सकता है, ध्यान रखेंगे। पर का एक मीनिंग होता है जो आप यूज करते हो पर पर्सन, पर कैपिटा, ठीक है, या जो भी आपको पर में यूज करना है, मतलब परसेंट, परसेंट में भी यही यूज होता है, ठीक है। पर मतलब हर एवरी पर्सन, एवरी 100 में कितना है, तो दैट इज पर एवरी, ठीक है। एक पीआर का मतलब होता है थ्रू, थ्रू, THROUGH, थ्रू। जो वर्ड आपका यूज हुआ है इम्परवियस में, इसका यही मीनिंग, समथिंग दैट कैन नॉट पास थ्रू, पास थ्रू। ये हम ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं ये वर्ड। परसेप्शन, यार ये तो तेरा परसेप्शन है, समझते हो ना परसेप्शन का मीनिंग? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स मीनिंग ऑफ वर्ड परसेप्शन क्विकली। यस, राइट, वेरी 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 कॉमन वर्ड। परसेप्शन मतलब देखने का नजरिया। इसमें क्या होता है, ये सेप्ट वर्ड है, ये सी होता है, और मतलब होता है थ्रू, सीइंग थ्रू, हाउ यू आर सीइंग थ्रू समथिंग, दैट इज कॉल्ड एज परसेप्शन। तू उसको किस तरीके से देख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज परसेप्शन, ठीक है। तो पीआर, एक और वर्ड इसी का बता रहा हूं, रिवर इज, तो एनुअल मतलब होता है ईयरली, ईयरली, एनुअल से रिलेटेड है, एनुअल से रिलेटेड है। स्पेलिंग चेंज हो गई है थोड़ी सी, उसको छोड़, स्पेलिंग रूल्स के हिसाब से चेंज हुई होगी। एनुअल का ईयरली हो गया, और पीआर थ्रू। तो जो चीज एवरग्रीन रहती है, साल भर रहती है, उसको हम बोलते हैं पेरिनियल। रिवर्स के रिस्पेक्ट में यूज कर सकते हो, इंसान के रिस्पेक्ट में यूज कर सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो, पेरिनियल, थ्रू आउट द ईयर। तो ये होता है दूसरा मीनिंग ऑफ पर। क्या क्या दो मीनिंग देखे, पर कैपिटा वाले ये कॉमन है। एक पीआर का मीनिंग होता है थ्रू, और एक पीआर का मीनिंग होता है नेगेटिव। नेगेटिव, जैसे कि इसमें बहुत ही परवर्ट इंसान है, किसी इंसान को परवर्ट बोल रहा हूं, किसी चीज को परनीशियस बोल रहा हूं। परवर्ट एंड परनीशियस, देखते हैं, परवर्ट से भी कुछ वर्ड्स निकल के आ जाएंगे मेरे को लग रहा है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ओके, राइट। परवर्ट किसे बोलते हैं, किस इंसान को परवर्ट बोलते हैं? एक्ट ऑफ परवर्शन, परवर्ट, बोलो तो। अभी आपको बताता हूं, अभी आप गेस कर लोगे। पर का मतलब मैं बता दिया हूं बेटा, नेगेटिव। यहां पर तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ अब। पर का मीनिंग, यहां मैं तो आपको एग्जांपल दे दिया, मैं नेगेटिव वाले का यूसेज आपको बता रहा हूं, ठीक है। ठीक, अब वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अरे देखते हैं यार, कुछ सोच सकते हैं क्या? हाँ हमको पता है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, डाइवर्ट, कन्वर्ट, इतनी जगह यूज होता है। देखो तो कुछ कॉमन चीज लग रही है क्या? इंट्रोवर्ट मतलब जो खुद खुद से खुद के अकेले अकेले ही रहता है, इंट्रोवर्ट अंदर के तरफ, एक्सट्रोवर्ट बाहर के तरफ, डाइवर्ट दूसरी तरफ, कन्वर्ट किसी और चीज पे बदल देना। वर्ड, वर्ड का मतलब तो कुछ डायरेक्शन से लग रहा है। वर्ड का मतलब होता है टर्न, वर्ड का मतलब होता है टर्न। इंट्रोवर्ट मतलब अंदर की तरफ जो टर्न किया हुआ है, एक्सट्रोवर्ट जो बाहर की तरफ टर्न किया है, एम्बीवर्ट दोनों तरफ टर्न किया, डाइवर्ट किसी और तरफ टर्न कर जा, डाइवर्शन अहेड, डाइवर्ट हो जा रास्ते से, किसी और तरफ टर्न हो जा, कन्वर्ट किसी और चीज पे टर्न कर दे, परवर्ट नेगेटिव के तरफ टर्न। अब ये कैसा वर्ड हुआ, नेगेटिव की तरफ टर्न किया हुआ है, इसका मतलब ये होता है, नेगेटिव की तरफ टर्न किया का मतलब जो एंटी सोशल टाइप का आदमी है, परवर्ट, करप्ट दिमाग है जिसका, घटिया दिमाग है, दैट इज परवर्ट। करप्ट, एक्सट्रीमली विकेड, बैड, अगेंस्ट द मॉरल्स ऑफ द सोसाइटी,
पर वर्ड। देखो वर्ड भी, वर्ड वर्ड से भी आपको 4-5 वर्ड से तो आपको पता ही होंगे, बट ठीक है। परनीशियस, परनीशियस मैंने बता दिया नेगेटिव है। परनीशियस, NIC, निक, वैसे ही नेगेटिव होता है ये, ठीक है। परनीशियस निक का मतलब नाइट से रिलेटेड होता है। इट इज परनीशियस मतलब वेरी हार्मफुल। Pernicious is something that is harmful. ठीक है, राइट। तो ये हमने देख लिया पर से कितने सारे वर्ड्स निकले। तो कभी भी पर देखोगे तो ये सोचना यार इन तीनों में से कोई सा होगा। अब वो डिपेंड करता है, आप कम से कम कॉन्टेक्स्ट में कुछ तो गैस कर पाओगे, ठीक है, कुछ तो गैस कर ही लोगे। इससे एक अच्छा वर्ड बताता हूं, पैक। पैक के दो मीनिंग निकलते, एक मनी वाला रहता है, पैक मतलब मनी, पैकूनियरी, मनी से रिलेटेड, ठीक है। एक होता है फॉल्ट से रिलेटेड। यहां पर फॉल्ट वाला वर्ड यूज हुआ है, इम्पैकेबल। इम्पैकेबल मतलब कोई फॉल्ट नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है। इसी का एक अच्छा वर्ड बताता हूं फॉल्ट वाले का, पिकैडिलो। पिकैडिलो, पिकैडिलो, PECADILLO। पिकैडिलो मतलब होता है छोटा सा मिस्टेक, मेरे से एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, पिकैडिलो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। रिब्यूक, रिब्यूक करना मतलब होता है डांटना, किसी को फटकार लगाना। तो क्या होगा आंसर? कॉम्प्लीमेंट तो तारीफ होता है, स्कोल्ड। रिब्यूक मतलब होता है स्कोल्ड, आंसर इज सेंसर। सेंसर का भी यही मैंने बता था। ध्यान रखेंगे हम सेंसर नहीं बोल रहे हैं। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा वो सेंसर बोर्ड यही करता है क्या, आके फटकार लगा। वो सेंसर बोर्ड जो मूवी में होता है ना, वो ये करता है, सेंसर करता है, वो कटाई छटाई करता है चीजों की कि ये अच्छी है ये बुरी है, दैट इज सेंसर। एक तरीके से पर्ज जो देखे थे वो है, किसी चीज को काटना, एडिट कर, दैट इज सेंसर। सेंश्योर मतलब फटकार लगा, डांटना। जैसे सुप्रीम कोर्ट अभी गवर्नमेंट को फटकार लगाती है ना वैक्सीन को, तो दैट इज सेंश्योरिंग, दैट इज नॉट सेंसरिंग। तो ध्यान रखेंगे वर्ड। रिट्रैक्ट इज गोइंग बैक, ट्रैक्ट करना, रिट्रैक्ट इज गोइंग बैक ऑन समथिंग, ठीक है। रिट्रैक्ट करना मतलब इस तरीके की चीज, हम गोइंग बैक ऑन समथिंग, आप इस तरीके से भी ले सकते हो। आप जो शब्द बोले थे वापस उस पे कायम नहीं रहे, मतलब उस पे कायम नहीं रहे, तो यू आर रिट्रैक्टिंग दैट योर वर्ड्स। यूलोजाइज, अच्छा अभी तो हमने देखा था, क्या हो सकता है इसका मीनिंग? ईयू का मतलब तो गुड है, कुछ तो अच्छे से रिलेटेड है। ईयू का मतलब तो गुड हमने देखा है। यूलोजाइज का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, प्रेजिंग समवन, प्रेज करना, ठीक है। क्वागमायर, 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 या एनीवन? क्वैगमायर का मतलब क्या होता है पता है? दलदल, स्वैम्प, स्वैम्प, दलदल। दलदल सब सुने हो ना, फंस जाते हैं जहां जा करके, ठीक है। आपने ये या उसके बदले हो सकता है बॉग भी सुना हो, ठीक है। बॉग डाउन, आई एम बॉग डाउन बाय समथिंग। बॉग डाउन मतलब क्या होता है? चिपक गया हूं, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। क्वैगमायर्ड का मतलब भी वही होता है, स्वैम्प का मतलब भी वही होता है। ऑल द थिंग्स मींस स्टकिंग एट सम प्लेस, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। क्वांड्री, क्वांड्री मतलब होता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी, स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी। क्वांड्री। पडल का मीनिंग आई होप सबको पता होगा, बारिश के दिनों में पडल
इट्स अ स्मॉल पानी का जो बॉडी बन जाता है पडल. एनामली. 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 एनामलस एक्सपांशन ऑफ वाटर. आपने पढ़ा होगा, भूल गए होगे वो बात अलग है. वाटर इज एन एलिमेंट जो बड़ा अजीब से एक्सपैंड होता है. एनामलस एक्सपांशन ऑफ वाटर. मैं आपको हिंट दे ही दिया हूं क्या होगा. इट इज एन एनामली. No one, only one person has responded, Yukta. That is out of 34 people who are sitting. Come on, whatever your answers are, you tell me. Answer is glitch. Anomaly मतलब होता है glitch. Technical glitch आ गई, बोलते हैं कुछ गड़बड़ हो गई. Anomaly मतलब something which is not normal. देखो ना, something which is not normal, norm. Something that is not normal is anomaly, is glitch. All other things, conformity and compliance, matlab they are fixed. Okay. Ardent. I am an ardent supporter of non-violence. Hint de raha hu aapko. I am an ardent supporter of this person, that person. I am an ardent fan of Virat Kohli. Ardent. क्या होगा? Yes. Yes. सेंटेंस बताया तो समझ में आया. फर्वेंट. फर्वेंट. फर्वेंट मतलब बहुत बड़ा. फर्वेंट मतलब लॉट ऑफ पैशन. आर्डेंट, पैशन, फर्वेंट, ऑल आर सेम. ठीक है. डिस्पैशनेट मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, पैशन ही नहीं है मेरे में. पैशन नहीं है जिस चीज के लिए, मेरे को कोई अटैचमेंट नहीं है. अच्छा हो रहा है अच्छा हो, बुरा हो रहा है बुरा हो. आई एम डिस्पैशनेट अबाउट इट. ध्यान रखेंगे, डिस्पैशनेट का मतलब क्या बोल रहा हूं. अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है फर्क नहीं पड़ रहा है. ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बुरा ही होना चाहिए. डिस्पैशनेट मतलब फर्क नहीं पड़ता. ल्यूकवार्म तो डल होता है. ल्यूकवार्म मतलब डल रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स वाज ल्यूकवार्म, डल रिस्पॉन्स. apathetic is same as dispassionate. Apathetic is same as dispassionate. Path means feeling. Path means feeling. Sympathy में आया है, एम्पैथी में आया है, एंटीपैथी में भी यही आया है, और अपैथी में भी यही आया है. अभी इनके बीच का डिफरेंस क्या है भाई. सिंपैथी मतलब दया. एम्पैथी मतलब हाँ मैं भी तेरे जैसा ही फील कर रहा हूँ. फीलिंग, सेम फीलिंग. सिंपैथी इज अ नेगेटिव वर्ड, एम्पैथी इज अ पॉजिटिव वर्ड. आई एम एम्पैथेटिक टुवर्ड्स यू मतलब हाँ मुझे भी ये चीज महसूस हो रही है. आई कैन फील व्हाट यू आर फीलिंग. एंटीपैथी एंड अपैथी. एंटीपैथी मतलब ऑपोजिट फीलिंग. एंटी कहीं भी आ गया तो ऑपोजिट. अ मतलब लैक. देयर इज अ डिफरेंस राइट. लैक ऑफ फीलिंग एंड ऑपोजिट फीलिंग. लैक ऑफ फीलिंग मतलब न्यूट्रल है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, डिस्पैशनेट जैसे. एंटीपैथी मतलब ऑपोजिट. नेक्स्ट, इम्प्यूडेंस. इम्प्यूडेंस. इम्प्यूडेंस का मतलब होता है रेकलेसनेस. अति में जो बोल्ड होते हैं, ऑडेसिटी. दिस इज बोल्डनेस. बट बोलते हैं ना बोल्डनेस और बेवकूफी में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है. तो ये बेवकूफी तरफ वाला बोल्डनेस होता है, मतलब बिना सोचे समझे कर दो वाला इम्प्यूडेंस. इम्प्यूडेंस का मतलब वो होता है. ऑडेसिटी का मतलब होता है ऐसे ऐसे बोलते हैं जैसे उसकी हिम्मत तो देख, ऐसा कर दिया. तो यू शुड से लुक एट हिज ऑडेसिटी. ऐसा बोलना आप. ठीक है. लुक एट हिज ऑडेसिटी. जब हिम्मत मतलब यहां पर भी बोल्डनेस की तो बात कर ही रहे हैं, बट हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना उसकी बोल्डनेस को, कि बेवकूफ है जो ऐसा किया है. उसकी हिम्मत तो देख, ऐसा कर दिया. इज लुक एट हिज ऑडेसिटी, लुक एट हिज इम्प्यूडेंस. गॉट द मीनिंग.
ओवर बोलना चाहिए, जो बोल्ड होता है बेवकूफी करेगा, और रेकलेस बिना सोचे समझे वैसे। शैलो मतलब ऑपोजिट ऑफ डीप। सरफेस में जो है टिमिडिटी मतलब कवार्डिस, ऑपोजिट ऑफ ब्रेव, ब्रेवरी बोलना चाहिए, ऑपोजिट ऑफ ब्रेवरी इज टिमिडिटी। नेक्स्ट वर्ड इज बैजर। ऑपोजिट देखना है, चाबा में ऑपोजिट देखना है ना, बैजर। बैजर का ऑपोजिट क्या होगा? अच्छा, ऑपोजिट थोड़ा इजी होता है, पता है? ऑपोजिट जो थोड़ा सा इजी होता है। अभी आपको पता है, जैसे कि इन चार में, चार बैजर का मीनिंग हमको नहीं पता, सपोज कर लेते हैं बैजर का मीनिंग तो हमको पता नहीं है। अच्छा, बट आपको इन चार में से किसका मीनिंग पता है? प्लीज का मीनिंग सबको पता है, किसी को प्लीज करना ये सबको पता है। हैसल करना क्या होता है ये भी सबको पता है। हैसल फ्री एंट्री, हैसल करना, हैसल है मेरी राह में, परेशान करना। यार अगर दो वर्ड का मीनिंग पता है, दोनों वर्ड अगर ऑपोजिट इन मीनिंग है, प्लीज और हैसल जैसे, तो आंसर इन्हीं दोनों में से एक होना चाहिए, राइट? आंसर इन्हीं दोनों में से एक होना चाहिए अगर ये दोनों ऑपोजिट इन मीनिंग है तो। प्लीज और हैसल, हम सबको मीनिंग पता है। अगर ये दोनों वर्ड सेम इन मीनिंग होते तो मैं बोलता आंसर इन दोनों में से नहीं, इन दोनों में से कुछ है फिर, क्योंकि दो सेम मीनिंग है तो वो तो आंसर हो ही नहीं सकते। एक ही आंसर हमें मार्क करना। बैजर का मतलब, अब आप रिस्क ले सकते हो अगर चाहो तो, बैजर का मतलब होता है परेशान करना। बैजरिंग समवन मतलब इरिटेट करना, परेशान करना। ठीक है, थोड़ा सा मतलब मजाकिये तरीके से होता है, ऑलराइट। बट बैजरिंग इज पेस्टरिंग समवन, इरिटेटिंग समवन। इसके सारे वर्ड्स हैं, पेस्टर। टीचर को बहुत सारे क्वेश्चन पूछ के गोड करते हो, उसको परेशान करते हो। हाउंड करना मतलब पीछे पड़ जाना किसी के, ठीक है, हाउंडेड। अगेन ऑपोजिट इन मीनिंग, बैनल किसका मीनिंग पता है इसमें? ओरिजिनल का तो सबको पता है, बाकी का नहीं पता, पता है कि नहीं? किसी एक का भी पता है तो कुछ हम कर सकते हैं, 50-50 चांस लेंगे। बैनल का मतलब होता है वेरी बोरिंग, समथिंग दैट इज रेपिटेटिव इन नेचर। इट इज बोरिंग बिकॉज इट इज रेपिटेटिव इन नेचर। बैनल, कितनी घिसी पिटी बातें कर रहा है, बोलते हैं ना, उसको बोलना कितना बैनल इंसान है यार, वही वही बात कर रहा है, बैनल। बहुत बार सुन चुके, अपने पैरों में खड़े होना है, बैनल टॉक, बट रेलेवेंट टॉक ऑल्दो। आंसर इज ओरिजिनल। ओरिजिनल इज समथिंग ऑफ फ्रेश। तो रिमिक्स, रिमिक्स जो आप सुनते हैं, दैट इज बैनल, रेपिटेटिव, वही गाना फिर से ला करके मुझे सुना रहा है, नॉट ओरिजिनल। ऑल दीज थ्री वर्ड्स आर सेम। वैपिड का मतलब डल, ब्लैंड का मतलब डल, ट्राइट का मतलब भी सेम है, ट्राइट रिमार्क, घिसा पिटा रिमार्क, सबके मीनिंग सेम है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, बट इट डजंट मैटर। ओके, आर यू ऑल विथ मी गाइज? चलो नेक्स्ट, ये तो इजी है यार, ये कर लोगे। मैग्नानिमस का ऑपोजिट बताना है, नाम से देखो ना क्या लग रहा है, इसमें एक दो वर्ड का मीनिंग भी पता होगा आपको, गेस करो तो फटाफट। वेरी गुड, आई गॉट आंसर फ्रॉम सिमरन एंड सोनाली। ऑपोजिट ढूंढना है बेटा। चलो मैं बताता हूं, अब इन वर्ड से हम 4-5 नए वर्ड सीखने वाले हैं अभी, ठीक है, तो ध्यान देना। मैग, मैग का मतलब होता है बिग, मैग्नीफाई में यूज हुआ है, मैग्नीट्यूड में यूज हुआ है,
यही रूट. मैग, समथिंग मैग, बिग बिग. एनिम, एनिम का मतलब होता है स्पिरिट. स्पिरिट, एनिमल, यही यूज हुआ है, जिसके अंदर आत्मा है, एनिमल. एनिमेशन, एनिमेशंस, एनिमेशंस, कार्टून एनिमेशंस, कार्टून्स के अंदर पे जान फूक दी है, स्पिरिट लगा दी है, एनिमेशन. ठीक है. एनिम का मतलब होता है स्पिरिट, मैग्ना का मतलब होता है बिग. तो मैग्नानिमस का मतलब क्या होता है? लार्ज हार्टेड पर्सन. मैग्नानिमस इज लार्ज हार्टेड, बड़े दिल वाला. हाँ, ऑपोजिट क्या होगा इसका? बड़े दिल वाला. ऑपोजिट, ये वर्ड तो कॉमन है ना, स्टिंगी, कंजूस. आंसर इज 2. आंसर इज 2. ठीक है. ओके, चलो इस वर्ड का मीनिंग, ये वर्ड सुना है क्या किसी ने? मैग्नम ओपस. मैग्नम ओपस. हाँ या ना तो बोलो यार, तुम लोग तो कुछ बोलते ही नहीं हो. यस और नो? एक ने सुना है, नहीं सुना है, सुना लग रहा है. चलो, मैग्नम ओपस, मैग्नम का मतलब होता है बिग, ओपस का मतलब होता है वर्क. तो इट इज अ बिग वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट. किसी आर्टिस्ट के सबसे बड़े काम को बोलते हैं उसका मैग्नम ओपस, उसका मैग्नम ओपस. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल वी कैन से बाहुबली इज मैग्नम ओपस ऑफ, जो भी उनके डायरेक्टर थे, मैं नाम भूल गया. ठीक है, मैग्नम ओपस ऑफ दिस पर्सन. राइट. सो एनी आर्टिस्ट, उसका जो सबसे बड़ा काम होगा उसको बोलेंगे मैग्नम ओपस. ओपस मतलब होता है वर्क. ओपस से ही निकल के आता है बेटा वर्ड ऑपरेशन. ऑपरेट करना, ऑपरेशन. नॉट सर्जिकल ऑपरेशन अलोन, बट एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन. ओपस इसी से निकल के आता है. क्राइम वाइम की नॉवेल पढ़ते होगे तो क्राइम की नॉवेल या सीआईडी में भी पता नहीं है बोलता होगा, तो आई डोंट वॉच, बट मॉडस ऑपरेंडी, मॉडस ऑपरेंडी इज मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ क्रिमिनल. मोड ऑफ ऑपरेशन, काम करने का तरीका. तो अगर क्रिमिनल का, बड़े क्रिमिनल का काम करने का तरीका होता है मोडस ऑपरेंडी. जरूरी नहीं क्रिमिनल के लिए यूज करो, ज्यादा कॉमनली वहां पे आप देखोगे वर्ड. ठीक है. तो ये मैग्नम से मैं ओपस में चला गया और फिर वहां से ऑपरेंडी. ठीक है, तो ध्यान रखना, ओपीयूएस, ऑपरेशन भी वहीं से आया. नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये बेन बहुत यहाँ पे यूज हुआ है, तो बेन के कुछ वर्ड्स देखते हैं. मॉडस ऑपरेंडी इज मोड ऑफ ऑपरेशन. तनुजा, तनुज सॉरी, मोड ऑफ ऑपरेशन, काम करने का तरीका. ओके. बेन, बेन का मतलब क्या होता है? बेन का मतलब होता है गुड. बेन का ऑपोजिट होता है एमएल, विच मीन्स बैड. अब ये देखो ये कैसे वर्ड्स होते हैं. बेनेवोलेंट, मैलेवोलेंट. ठीक. बेनेवोलेंट, मैलेवोलेंट, ये स्पेलिंग यहाँ पे चला गया, BOLENT, मैलेवोलेंट. ठीक है, MELEULE, बेनेवोलेंट, मैलेवोलेंट. बेनेडिक्शन, मैलेडिक्शन. बेनाइन, मलाइन. MAL के कॉमन वर्ड्स तो तुमने सुना ही होगा, माल न्यूट्रिशियस, मालोड्रस. ठीक है, ये देखो, बेनेवोलेंट, मैलेवोलेंट, बेनेडिक्शन, मैलेडिक्शन, बेनाइन, मलाइन. बेनेवोलेंट इज गुड विश,
बेनेवोलेंट इज गुड विश, जब किसी को दुआ दे रहे हो तो दैट इज मतलब अब दुआ यानी विश वाली, ठीक है, तो दैट इज बेनेवोलेंट। मैलेवोलेंट इज किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो तो। VOL का मतलब ध्यान रखेंगे, VOL इज अनदर रूट वर्ड विच मीन्स विश। विश बोलते हैं ना, वॉलेंटियर हूं मैं वॉलेंटियर हूं। वॉलेंटियर का मतलब क्या होता है? अपनी मर्जी से आया हूं, मर्जी है, मर्जी। वॉल का मतलब मर्जी है, वॉलेंटियर हूं मैं मतलब मर्जी से आया हूं, वॉलेंटियर इज मर्जी, ठीक है, तो वॉल। ओके, बेनेडिक्शन, मैलेडिक्शन, डिक्ट का मतलब होता है वर्ड्स, वर्ड्स डिक्शनरी में यूज हुआ है, डिक्शनरी, डिक्टेटर में यूज हुआ है, डिक्टेट में यूज हुआ है, डिक्शनरी, डिक्टेट, डिक्शन, डिक्टेटर, सब में यूज हुआ है। प्रेडिक्ट करना, प्रेडिक्ट करना मतलब पहले से बता देना, डिक्ट यूज हुआ है। बेनेडिक्शन मतलब सेइंग गुड वर्ड्स फॉर समवन। मैलेडिक्शन क्या होगा? इसका ऑपोजिट है, बैड वर्ड्स फॉर समवन। बेनाइन का मतलब होता है काइंड, मलाइन का मतलब होता है अनकाइंड, अनकाइंड, ठीक है। तो ध्यान रखना ये 3-4 वर्ड्स जो अभी देखे अपन। ओके, हाँ ये बच गया। एफेबल, एफेबल मतलब होता है लवेबल, एफेबल इज लवेबल, वेरी फ्रेंडली। ओके, ऑपोजिट ऑफ कैलिबर, कैलिबर बहुत है उसमें, ये बता दोगे तुम लोग? हाँ, ऑपोजिट देखना है बेटा वंशिका। कैलिबर बहुत है का ऑपोजिट क्या होगा? इनेप्टनेस। आपको यार एक चीज बताओ, केपेबिलिटी बहुत है यार, कैलिबर बहुत है, दोनों सेम हुआ, आप कैसे बोल सकते हो? कॉम्पिटेंस भी वही हुआ। डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन से पास होते हो तो कितना अच्छे नंबर मिलते हैं, कम मिलते हैं? इन तीनों का मीनिंग आपको पता था, बस अगर इसका नहीं पता है, बट अब यू कैन अंडरस्टैंड दैट कैलिबर हम तीनों को के रेफरेंस में यूज कर सकते हैं। कैलिबर होना यानी पोटेंशियल होना किसी में। इनेप्ट मतलब कुछ भी नहीं आता। एप्ट, एप्ट मतलब होता है स्किल, इनेप्ट मतलब नो स्किल, इनेप्ट इज नो स्किल। कमराड्री, ऑपोजिट देखना है, ध्यान रखेंगे। यस, कमराड्री मतलब आप सोचो ना यार, कौन कौन से वर्ड। सोशिएबिलिटी का मीनिंग आपको पता होगा, इंटीमेसी का पता होगा, ठीक है। कमराड्री इज फीलिंग ऑफ फ्रेंड, मतलब बोलना चाहिए कंपेनियनशिप। कमराड्री इज कंपेनियनशिप, राइट। कमराड्री, कंपेनियनशिप, फ्रेंडलीनेस। आंसर इज एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म मतलब जो ऑपोजिट में खड़ा है तुम्हारा दुश्मन, एंटागोनिस्ट बोलते हैं उसको। एंटागोनिज्म इज फीलिंग ऑफ हेट्रेड, एंटागोनिज्म इज फीलिंग ऑफ हेट्रेड या ऑपोजिट, ऑपोजिशन, ठीक है। कॉन्विवियलिटी मतलब फ्रेंडलीनेस, तीनों का मीनिंग सेम है ना, कमराड्री से ही रिलेटेड है बाकी तीनों। फ्रेंडलीनेस, कॉन्विवियल, अ कॉन्विवियल पर्सन इज समवन जो आसानी से लोगों के साथ घुल मिल जाता है। सोशिएबल भी हम उसे बोलते हैं, कॉन्विवियल भी उसे बोलते हैं। जॉली नेचर्ड पर्सन, ऑपोजिट इन मीनिंग टू कैंडिड, है ना, फोटो खिंचा करके डाल देते हो कैंडिड, कैंडिड फोटो। बताओ तो जरा, मीनिंग सुनता हूं मैं, कितनों को पता है कैंडिड का मीनिंग? डालते तो हो इंस्टाग्राम में कैंडिड, कैंडिड मोमेंट्स, हाँ। और क्या क्या डालते हैं? वेगाबॉन्ड,
अब बता रहे हो आप लोग सब गलत। बताओ मेरे को कैंडिड का मीनिंग जानना है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस इन इंस्टाग्राम और फेसबुक? इट इज नॉट रैंडम। बहुत लोग रैंडम दे रहे हैं। देखो आप फोटो डाल देते हैं, आपको पता भी नहीं आप बोलना क्या चाह रहे हो। That is not candid. And guys, come on, let us not copy someone just for the sake of it. Candid का मतलब होता है honest. Honest. Candid मतलब इस बोलना चाहिए frank. That is what we mean by candid. ठीक है, आंसर इसका होगा कैंडिड का ऑपोजिट। देखते हैं, फोर्थ राइट। फोर्थ राइट मतलब क्या होता है? फोर्थ राइट भी जो जैसा है वैसा बता देना। फोर्थ राइट मतलब सामने सामने बता देना। सेम लग रहा है। ब्लंट, ब्लंट नेगेटिव सेंस का वर्ड है, बट होता यही है। तुम कैंडिड होकर के बोल रहे हो, मतलब तुम जो चीज है उसको वैसा बता रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्लंट भी वही होता है, बट नेगेटिव सेंस का होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे ब्लंट ऑल्सो मीन्स स्पीकिंग इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। बहुत ब्लंट है मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसा है वैसा बोल देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इनजेनुअस, इनजेनुअस का मतलब भी यही होता है, जिसे पता नहीं, जो सीधा साधा है, कोई भी चीज में सीधा साधा है, कोई इधर उधर का उसको चीज नहीं आता। इनजेनुअस। आंसर इज टेक्टफुल। टेक्टफुल मतलब जो सोच समझ के टेक्टफुली चीजों को करेगा, टेक्टफुल। ठीक है। शाजरिन, शाजरिन। यस, आंसर इज ग्ली। इसका आंसर इज ग्ली। क्या होता है शाजरिन का मतलब? शाजरिन का मतलब होता है सम पेनफुल थिंग। ठीक है। शाजरिन, पेन का मतलब दर्द के उससे नहीं लेना है। पेन का मतलब हम जो नॉर्मली बोलते हैं ना, कि जो मेरा वीक या कमजोर चीज है, उसको उसको लेकर के मैं बोल रहा हूं। ठीक है। तो इसका यूसेज मैं बताता हूं, जिससे थोड़ा सा वर्ड क्लियर हो जाएगा। जिस चीज को, या वीक एरिया जिसको लेकर के मैं थोड़ा सा शर्मिंदा महसूस करता हूं, दैट इज शाजरिन। एम्बेरस फील करता हूं, दैट इज माई शाजरिन। राइट, दर्द वाला पेन नहीं, बट जैसे हम बोलते हैं ना, हमारा पेन पॉइंट ये है, मतलब समथिंग विच मेक्स मी फील एम्बेरस्ड, दैट इज शाजरिन। राइट। Glee is opposite of it. Glee is something that makes me feel happy. Glee. All other things are similar in meaning. All other things mean something that irritates me. Something that irritates me. ठीक है। ये सबसे कॉमन वर्ड है, वेक्सेशन। वैक्स करना मतलब किसी को इरिटेट करना। ठीक है। क्रॉनिक इजी वर्ड है बेटा। इट इज अ क्रॉनिक डिजीज। डिजीज के रेफरेंस में यूज होता है क्रॉनिक। करप्शन इज अ क्रॉनिक प्रॉब्लम इन इंडिया। कैंसर इज अ क्रॉनिक डिजीज। क्रॉन का मतलब होता है टाइम। क्रॉनिक का मतलब होता है जो हमेशा रहेगा, लंबा रहेगा, क्रॉनिक। नॉट सीरियस बेटा, ध्यान से देखो। देखो क्रॉन का मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो, बोलते हो ना, अपनी फोल्डर को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो। क्रोनोलॉजी समझो चीजों की। क्रोनोलॉजी मतलब टाइम, टाइम के हिसाब से। ठीक है, क्रोनोलॉजी। ठीक। क्रॉन का मतलब होता है टाइम। क्रॉनिक का मतलब होता है समथिंग दैट लास्ट फॉर लॉन्ग। समथिंग दैट लास्ट फॉर लॉन्ग इज क्रॉनिक। क्या आंसर होगा इसका? सीजिंग। सीजिंग मतलब जो बंद हो गया, रुक गया।
ठीक है, इनका देखते हैं अपन। प्रोट्रैक्टेड, समथिंग प्रोट्रैक्टेड इज लेंथी। प्रोटेक्टेड मतलब लंबा, फिर से उससे रिलेटेड हो गया, क्रॉनिक के जैसा ही है। इनवेटरेट, यू आर एन इनवेटरेट लायर, यू आर एन इनवेटरेट लायर। इनवेटरेट, इनवेटरेट का मतलब होता है जो कभी नहीं सुधर सकता, तू ऐसा है। यू आर अ क्रॉनिक लायर भी वही है, कभी नहीं सुधरेगा। इनवेटरेट पैदाइशी है, कभी नहीं सुधरेगा। इनवेटरेट लायर। टेनाशियस, टेनाशियस मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड है। मेरे अंदर बहुत टेनासिटी है, मतलब मैं लगे रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अगेन रिलेटेड टू समथिंग लॉन्ग। टेनाशियस मतलब परसिवियर करते रहूंगा, परसिवियरेंस, परसिवियर, ठीक है। कॉग्निजेंट, नेम ऑफ अ कंपनी, कॉग्निजेंट, cognizant. I don't have any cognizance about it. Cognizant का मतलब होता है अवेयरनेस, अवेयर, ठीक है। कॉग्नी, COGN, कॉग्नी। नॉलेज में भी यही वर्ड यूज हुआ है, स्पेलिंग चेंज हो गई है, ठीक है। इसका मतलब होता है अवेयरनेस से, ठीक। सेंटिएंट, सेंटिएंट किसे बोलते हैं? सेंटिएंट मतलब जो पहरा देता है, पहरी, जो देखता रहता है, हमेशा अवेयर रहता है, जागरूक रहता है, दैट इज सेंटिएंट। समवन हु इज अवेयर। अवेक का मतलब तो पता ही है। कॉन्वर्सेंट यहाँ पे फिक्स फिट नहीं बैठ रहा है किसी भी सेंस में। नॉन शैलेंट इज द राइट आंसर, ऑपोजिट है। नॉन शैलेंट का मतलब आई एम नॉट अवेयर, सिंपल। नॉन शैलेंट, इनडिफरेंट, अनअवेयर, राइट। टेम्परेट, लास्ट वर्ड ऑफ द डे, टेम्परेट। ऑपोजिट इन मीनिंग, टेम्परेट का ऑपोजिट हमें बताना है। टेम्परेट का मतलब होता है मॉडरेट, मतलब बहुत ज्यादा नहीं करना किसी चीज का, दैट इज टेम्परेट। कंट्रोल में कर, मॉडरेट, राइट। इसका ऑपोजिट क्या है? कैलस। कैलस मतलब आउट ऑफ कंट्रोल। कैलस इंसान उसे बोलते हैं जो बहुत ही रूड होता है, अनसिविलाइज्ड होता है, इनसेंसिटिव। टेम्परेट इज सेंसिटिव, कंट्रोल में, ओके। ये एक बहुत अच्छा वर्ड है जिसका मीनिंग हम देखते हैं, ज्यादा यूज होता है, क्लीमेंसी। क्लीमेंसी मतलब पता है? इस रूट से दो कॉमन वर्ड्स जो यूज होते हैं, क्लीमेंसी और इनक्लीमेंट। एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्लीमेंसी? प्रेसिडेंट के पास उसने क्लीमेंसी प्ली दी है, क्लीमेंसी प्ली। जब किसी को फांसी की सजा होती तो वो प्रेसिडेंट से क्लीमेंसी की मांग करता है। क्या होता है क्लीमेंसी? मर्सी। क्लीमेंसी का मतलब होता है मर्सी, मर्सी, दया, क्लीमेंट, ठीक है, दया। याद रखना, इंक्लीमेंट इसका ऑपोजिट है। ये वेदर के रेफरेंस में यूज होता है। और गर्मी कितनी पड़ रही है, इंक्लीमेंट वेदर, इंक्लीमेंट हीट, नो मर्सी व्हाटसोएवर, वेदर इज इंक्लीमेंट टुडे, without any mercy, right? So that is it, guys. I think we have learned around 40 50 new words today, सब मिला करके। use them in the sentences that you speak। जैसे मैं आपको बोल के बताया ना, क्लीमेंसी। आज देखोगे अगर बारिश हो रही है, शाम को तूफान उफान आया, तो यूज करना क्लीमेंसी। ऑडेशियस के लिए बताया, इतनी हिम्मत देख उसकी। आप वर्ड्स को यूज करने की कोशिश करो। बेनेवोलेंट, बेनेडिक्शन, यूफेमिज्म, यूफोनी,
यूलोजाइज, किसी को प्रेज करना है तो अब से तुम यूलोजाइज बोलोगे, यूलोजाइज, प्रेज, ऐसे यूज करोगे तो वर्ड याद रहेगा। ठीक है, तो आज क्लास जो हुई है, आफ्टर दिस व्हाट यू शुड आइडियली डू इज रिवाइज ऑल दी वर्ड्स, स्पेंड 30 मिनट्स, रटना नहीं, रटने गए मतलब भूले, आप मोमेंट रटने गए यानी वर्ड को भूल गए। आप 30 मिनट्स स्पेंड करो, हर वर्ड के ऊपर एक एक मिनट स्पेंड करके 2-3 तरीके से उसको यूज करने की कोशिश करो। आप लोग अब लिखोगे नहीं, पता है मुझे, ये हम लोग को भी हमारे टीचर बोलते थे लिखने के लिए, मेरे जैसे लोग लिख लेते थे, बहुत कम बच्चे लिखते थे, इसलिए उनका वोकैब वीक था। आज के जनरेशन में बहुत ही कम लोग लिखेंगे, लिख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है, बट नहीं भी लिख पाओ तो कम से कम इतना सब कोई कर सकते हो जिससे भी फायदा होगा। सिट डाउन एंड ट्राई टू फ्रेम 3 to 4 डिफरेंट सिचुएशंस इन फ्रंट ऑफ योर माइंड। ऑडेशियस कब कब हुआ है, कब तुम्हारे मम्मी पापा ने बोले तेरी इतनी हिम्मत, मेरे सामने आओ, तो यू बोलना, मम्मी को बोलना, आपसे आप बोलना, यू आर सो ऑडेशियस, लुक एट योर ऑडेसिटी। टीचर बोला होगा, आपने किसी को बोला होगा अपने दोस्त को, तेरी क्या औकात मेरे सामने, तो सिचुएशन आते रहते हैं हमारे सामने। यूफेमिज्म, जब हम किसी को बोलना चाहते तो नालायक है, हम बोलते वाह तू तो बहुत होशियार है, तो यू आर ट्राइंग टू बी यूफेमिस्टिक। प्लीज सिट डाउन and relate these words with your day-to-day happenings, and then you will see कि ये 30, 40, 50 जो जितने वर्ड्स आपको नए लगे हैं, आपको ये लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, राइट? चलो, then we should end the class. Good day.